हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसके कभी कष्ट ना आए, कभी उसके जीवन में परेशानी ना आए। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल हो पाता है कि कोई ऐसा जीवन हो जिसके जीवन में परेशानी ना आए। तो और परेशानी जैसे व्यक्ति को मालूम है कि 2 महीने के बाद में ठंड आने वाली है या गर्मी आने वाली है, तो वो उसके लिए व्यक्ति जो है वो तत्पर रहता है, उस परिस्थिति के लिए तत्पर रहता है। लेकिन बात वहाँ जाके फंस जाती है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में अगर अचानक परेशानियाँ, अचानक दिक्कतें अगर आने लगती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो अष्टम घर जो है, अष्टम घर अचानक लाभ का, और अष्टम घर जो है अचानक नुकसान का, और अष्टम घर जो है अचानक ही जीवन में आने वाली लाभ हानि, अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, या किसी व्यक्ति से लाभ या किसी व्यक्ति से हानि, बहुत सारी जो हमारी लाइफ के अंदर गुप्त बातें हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ से विचार किया जाता है। अब बात करते हैं कि अष्टम भाव में किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि अष्टम भाव से किस किस चीज़ों का विचार किया जाता है। देखिए, अष्टम भाव से सर्वप्रथम जो विचार किया जाता है वो आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का, ठीक है, और आपकी मृत्यु किस अवस्था में होगी इसका भी विचार यहाँ से किया जाता है। अचानक जो दुर्घटनाएं होती हैं और अचानक जो लाभ होता है, अचानक लाइफ में अगर कोई संकट आता है, कोई व्याधि होती है, ठीक है, ऊंचाई से गिरने का, ठीक है, विष, जिसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने सुना होगा कि भाई उसको सांप ने काट लिया या उसको विष दे दिया गया, तो यहाँ से विचार किया जाता है। कुछ ऐसा पैतृक, जिसको बोलते हैं पैतृक कर्ज, जैसे पिताजी ने कर्ज ले रखा है, पिताजी समाप्त हो गए, पिताजी स्वर्गवास ने सुधार गए, लेकिन क्या हुआ, उस कर्ज को आप निपटा रहे हैं, तो उसका विचार भी यहाँ से किया जाता है। और आत्महत्या का, कलेश का, ठीक है, और नदी के अंदर तैरते हुए मरने का, और वास्तु में प्रॉब्लम होने का, शत्रु भय का, गुप्त रोग का, ठीक है, आपके ससुराल पक्ष का, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ से विचार की जाती हैं अष्टम भाव से। अब आपके समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कि भाई अष्टम भाव में अब जो ग्रह रिजल्ट देने वाले हैं, जैसे इस वीडियो का जो टाइटल है कि भाई 8वें भाव में 9 ग्रहों का प्रभाव आपके हो सकता है, कुंडली में कोई ग्रह की दृष्टि हो, ठीक है, या कोई ग्रह स्वयं बैठा हो, तो और जो इस ग्रह का प्रभाव आपको बताया जाएगा, तो वो आप अपनी कुंडली में अपने आप चेक कर लें कि वो ग्रह आपके लिए मित्र है, शत्रु है, सम है, ठीक है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो लगन का मित्र है, ठीक है, पंचम का मित्र है, नवम का, केंद्र का, शत्रु भाव का है। तो ये आपको पहले विचार करना होगा, तभी आप वहाँ पर सही प्रोटेक्शन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ कुंडली के अंदर किस घर की महादशा चल रही है, और कुंडली के गोचर यानी वर्ष फल में शनिदेव की 7.5 ढैया, या आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है, केतु कहाँ विराजमान है, राहुदेव कहाँ विराजमान है, इन सब चीज़ों का विचार करके ही, और अगर आप जानते हैं तो योगिनी दशा भी निकालिएगा। योगिनी दशा का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कुंडली में, हर किसी की कुंडली में। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के अंदर आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव के पास में एक दृष्टि होती है, यानी कि जहां से बैठते हैं वो अपने सप्तम घर को देखते हैं, यानी कि पराक्रम भाव को ही देखेंगे, यानी कि अष्टम घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा है वो अपनी पहली दृष्टि जो है सप्तम भाव पे ही डालेंगे। ठीक, अब बात करते हैं सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठने के बाद में क्या रिजल्ट करते हैं। सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठने के बाद में रोग का भय उत्पन्न हो जाता है, पित्त विकार उत्पन्न हो जाता है, चिंता अचानक से मन में बैठ जाती हैं, और वो चिंता आपके मानसिक रोग को भी प्रदर्शित कर देती हैं। अधिक खर्चा हो जाता है, गुप्त रोग हो सकता है आपको,
कुटुंब परिवार के अंदर कलेश बना रहता है, भोजन में कलेश बना रहेगा। ये हकीकत बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडली विश्लेषण की है कि जब भी खाना बनता है और खाना बनने के बाद जब खाने का समय होता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है या कैसा कलेश हो जाता है कि जिससे दिक्कत हो जाती है। नेत्र में पीड़ा होती है, खास करके जो आपका दाहिना नेत्र होता है उसमें पीड़ा होती है। व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं से अगर मंगल की या शनि की दृष्टि पड़ जाती है, ठीक है, तो हृदय रोग भी हो सकता है, अचानक मृत्यु भी हो सकती है। पुरुष की कुंडली में तथा पत्नी की कुंडली में तो क्या है कि अगर पुरुष की कुंडली के अंदर मतलब सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम में बैठ गए, तो ऐसे में क्या है, पत्नी से कम सुख मिल पाता है। और यही विपरीत अगर हो जाए स्त्री की कुंडली में तो पति से कम सुख मिल पाता है। तो यहाँ इन सब चीज़ों पे बैठने के बाद सूर्यदेव आपको रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सूर्यदेव जो है आपको अष्टम भाव में बैठने के बाद में सप्तम दृष्टि डालते हैं आपके पराक्रम भाव पे। तो सर्वप्रथम अष्टम भाव को जो संज्ञा दी गई है वो पाताल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब वहां पर सूर्यदेव विराजमान है। अब सूर्यदेव विराजमान होने के बाद पराक्रम भाव पर दृष्टि डालना है। तो आपको यहाँ लाइफ के अंदर 2 सूत्र अपनाना है सूर्य को लेकर। सबसे पहली चीज, आपको सूर्य उदय के समय पर उठना है। दूसरी चीज, रात को आपको 10 बजे के टाइम पे सो जाना है। आप अपने लाइफ को सिस्टम में मेंटेन कीजिएगा। एक और चीज लास्ट में बताना चाहूंगा कि नित्य आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसी के संग में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को गुड़ जो है रोटी में रख के गाय को आप खिलाइएगा। ये आप जो है इस चीज का नियम पालन जरूर कीजिएगा। देखो, सूर्य को ज्योतिष में प्रकाश यानी आत्मा बोला गया है, प्राण ऊर्जा बोला गया है। अब आपकी प्राण ऊर्जा, जैसे मान लिया सपोज दैट आपको एक काल कोठरी के अंदर जल्दी जाके बंद कर दिया जाए, तो आप कैसा बिलीव करेंगे, कैसा महसूस करेंगे। तो वो यहाँ पर क्या है कि सूर्य को कुंडली के अंदर प्राण ऊर्जा बोलेगी, और प्राण ऊर्जा जब अष्टम भाव यानी पाताल के भाव में आ जाता है तो यहाँ पर क्या है, कहने का तात्पर्य आपका मन कुंठित रहता है, यश कीर्ति मान सम्मान में भी दिक्कत आती है, पिता से संबंध भी खराब होते हैं। और कहीं अगर आपकी कुंडली में त्रिकोण या केंद्र के सूर्यदेव मालिक हुआ तो आपके लिए और ज़्यादा कठिन स्थिति बन जाती है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, नित्य आपको आराधना करनी ही करनी है, सूर्यदेव को बल देना ही देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी शत्रु के चपेट में, बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में, बहुत जल्दी आपको ईविल आई भी लग जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे ग्रह की कुंडली के अंदर। अगर चंद्रदेव जो हैं आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो चंद्रदेव आपको क्या रिजल्ट देते हैं। चंद्रदेव जो हैं हमारा मन, ठीक है। अब चंद्रदेव अगर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, लेकिन ईर्ष्यालु भी होता है, दूसरों से जलने वाला होता है, लेकिन उस जलन को वो शो भी नहीं करता है, और नीच बुद्धि युक्त होता है। यानी कि अगर कहीं से कुंडली में शुक्र की भी स्थिति खराब हो जाए, सप्तम ग्रह के स्वामी की भी स्थिति खराब हो जाए, तो चरित्रहीनता उसकी चरम सीमा पर रहती है और चिंता उसको बनी रहती है, अल्प कटुवाणी होती है उसकी। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों के अंदर एक बड़ा ट्रिक देखी होगी, उनने थोड़ा सा आपको फुदकी लगा दी, हल्का से 2 शब्द बोल दिए कि अरे यार वो तुम्हारे लिए क्या यार क्या सोचते हैं, उनने कुछ ऐसा बोला। फिर आपने अपने अंदर का जितना था कि यार वो कमीना है, ये फलाना ढीकना, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें उगल दी और उसने जो उस रहस्य को ले लिया। तो इसको बोलते हैं मेरी भाषा में अल्प कटुवाणी, यानी कि थोड़ा सा सुई लगाई और सब बस जो है निकाल लिया, ठीक है। और ऐसे लोग दानी भी होते हैं, मौके पे अगर समाज में यश कीर्ति की बात आ जाए तो दान करने से पीछे नहीं हटते हैं। हृदय इन लोगों का बहुत कठोर होता है, अगर इनका मन अटक गया कि ये नहीं करना है तो फिर वो करेंगे नहीं। नेत्रों की दिक्कत हो सकती है, अन्य जो गुप्तांग होते हैं वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, या तो इन लोगों को माँ का सुख मिलता नहीं है, और या तो माँ होती है तो माँ से ये दूर रहते हैं, ठीक है। और अगर कहीं कुंडली के अंदर ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर सूर्य और मंगल अगर पीड़ित हुए तो ऐसे लोगों की मृत्यु जल के संपर्क में आने के बाद में होती है। तो अब अष्टम भाव में आपका मन पहुंच गया, ठीक है, अष्टम भाव में आपका मन पहुंच गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्यदेव के बारे में मैंने बताया था कि पराक्रम भाव पे
दृष्टि पड़ेगी, नहीं पराक्रम भाव पे नहीं, द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, सभी ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपकी द्वितीय भाव पे पड़ेगी। ठीक, वो मंगल को देख के मैंने उस समय बोल दिया था। तो यहाँ पर है कहने का तात्पर्य चंद्रदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ी और मन आपका यहाँ बैठ गया। अगर चंद्रदेव पीड़ित हो गए किसी प्रकार से, यहाँ पर भी अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, वृश्चिक राशि में आ गए, ठीक है, या एक घर आगे पापक ग्रह एक घर पीछे, यानी कि सप्तम भाव में और नवम भाव में अगर पापक ग्रह के बीच में मध्य आ गए, तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली परेशानी वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा पे अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तो इससे बड़ा मतलब योग कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपने अगर अष्टम भाव में चंद्रदेव हैं तो आपने एक काम करना है नित्य। अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, जॉब जाते हैं, आप अपने आसपास कोई शमशान देखिएगा। नित्य आपको सबसे पहले घर से खा पी के नहा धो के शमशान जाना है। शमशान जाने के बाद शमशान भूमि में अगर बाबा महाकाल की प्रतिमा है तो आप वहाँ पर बाबा महाकाल, एक अगरबत्ती, भैरवनाथ, दो अगरबत्ती, शमशान काली, तीन अगरबत्ती, शमशान देवता, चार अगरबत्ती और शमशान के सभी देवताओं को पांचवी अगरबत्ती। अगर ये पांच अगरबत्ती अगर आप बाबा महाकाल के सामने जलाते हैं, उसके बाद में आप जो है शिवलिंग पे एक लोटा, अगर वहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं और मंत्र बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमय वंदना मृत्यु मोक्ष ममामृता। यकीन मानिएगा कि ये अगर आप अपनी लाइफ का शेड्यूल बना लेते हैं, आते समय घर की तरफ तब आपको शमशान नहीं जाना, जब आप अपने काम के लिए जाएं। अगर आप घर पे ही हैं, छुट्टी कर ली है, उस दिन ना जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको शमशान से जाने के बाद सीधे आपको अपने काम पे जाना, ना कि लौट के आना है। ठीक है, अगर आप ये नित्य काम करते हैं, सालाना अगर शमशान पे कोई भंडारा होता है उसमें आप सम्मिलित होते हैं, उसमें आप अपना पैसा डोनेट करते हैं, शमशान की चीज़ों को सही करवाते हैं, यकीन मानिएगा कि ये मात्र उपाय आपके जीवन के सभी सुखों को चंद्रदेव प्रदान करवा देंगे। वाणी बुद्धि यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बुद्धि भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, परिवार का सहयोग मिलेगा, लिक्विड धन है, लगातार आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, आपको रहस्यों की जानकारी मिलेगी, आपको असाधनाओं की जानकारी मिलेगी बाबा महाकाल की कृपा से। आगे बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव अगर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में तो ये किस प्रकार का रिजल्ट करते हैं। मंगल देव अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको रिजल्ट क्या देंगे वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। मंगल देव यहाँ पर बैठने के बाद व्यक्ति का जो कुंठित स्वभाव हो जाएगा, उसके रक्त में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी, गुप्त रोग भी हो सकता है, भाई से कलेश हो सकता है, धन की चिंता हमेशा बनी रहेगी, लाभ की चिंता भी बनी रहेगी, चोरी का भय रहेगा, शत्रु का भय रहेगा, निर्धनता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, चिंताग्रस्त रहेंगे। भाई बहन भी आपके हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में आपको खींच के ले जाएं, आपके शत्रु हो जाएं। ठीक है, तो मंगल देव जो है यहाँ पर, क्योंकि मंगल देव में यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँ, मंगल देव है सेनापति और पाताल है काल कोठरी, और काल कोठरी का एक प्रकार से हिस्सा बोला जाता है रहस्यमय, वो आपको बोला जाता है अष्टम भाव। और अगर अष्टम भाव में सेनापति को यानी बंद कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि आपके जो कुंडली के सेनापति हैं उनको जो है कैद कर लिया गया। तो इस प्रकार की ये चीज़ यहाँ पर पैदा हो सकती है। एक मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो मंगल देव को यहाँ अच्छा करने के लिए सबसे पहली चीज़, आप सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी जी की आराधना करें नित्य 108 बार, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ठीक है, इनका आप जाप कीजिएगा, कार्तिकेय स्वामी की जयंती पे आप जो पूजन करिएगा। और नवरात्रि में जब स्कंद माता का दिन आता है तो उस दिन स्कंद माता के संग में स्वामी कार्तिकेय जी की आराधना कीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, मंगल देव यहाँ बैठने के बाद लाभ भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्या काम करना है कि जैसे सैन्य बल हो गया, ठीक है, आपका रिसर्च का जो सिस्टम हो गया, आपका सुरक्षा बल का एजेंसीज हो गई, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स का हो गया, आपका कोच का हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको सीखना भी पड़े, कुछ आपको प्रैक्टिकल करके बल भी लगाना पड़े, अगर ऐसी चीज़ों की रिसर्च करते हो तो उससे आपको इतना लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामना मंगल की जो चौथी दृष्टि है यहाँ पर पूरी कर पाएगी देगी। उसके बाद मंगल देव की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी वाणी को अच्छा करना है। ठीक है,
और आपको एक चीज़ और करना है जी, जैसे मान लिया कि हर जगह होता है कि माता-पिता होते हैं, माता-पिता होने के बाद में वो कुछ चीज़ें अपनी बाँट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे ही अगर आपकी लाइफ़ के अंदर आपका बँटवारा हो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ या आप तो उसके बाद में क्या करना, आपको थोड़ा भाई-बहनों से अलग होना है। अलग होने का मतलब क्या है, चाहे भले ही आप आधा किलोमीटर, 500 मीटर, चाहे 200 मीटर, चाहे 10-20 मकान दूर हट के आप अपनी जगह ले लीजिए, वहाँ रहने लगिएगा कि अगर आप जैसी थोड़ी दूरी बनाते हैं तो आपके जो संबंध हैं बहन-भाइयों के, वो बहुत अच्छे हो जाएँगे। अगर आप मतलब मिल-जुल के रहेंगे, संग में रहेंगे, तो यही दिक्कत आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है कि ये कोर्ट कचहरी और बहुत बड़ा मुकदमों का मामला बन जाए, छोटी-सी बात पे भी। ठीक है? तो मंगलदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ने के बाद आपको सबसे पहले भैया वाणी का ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मंगलदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आपको कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अगर आपने मेहनत छोड़ दी, तो समझ लो आपका लोटा डूब गया। आगे बात करते हैं बुधदेव की। अगर बुधदेव बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, अगर अष्टम भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं, तो ये आपको क्या रिजल्ट्स करेंगे, इस विषय में बात करेंगे। अष्टम भाव में अगर बुधदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है मन स्थिति को संकोचित रहता है, जो उसकी मन की स्थिति जो रहेगी, दिमाग की स्थिति रहेगी, वो संकोचित रहेगा। कष्ट उसको अक्सर होते रहते हैं, खास करके क्या है, कभी कभी पथरी की भी दिक्कत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है दिमागी रूप से बलवान तो होता है, लेकिन गंभीर भी होता है, धनवान भी होता है। वाणी उसकी जो होती है कटु संबित होती है। कटु संबित का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से उसने कड़वा भी बोला, सामने वाला व्यक्ति बोल भी नहीं पाया और अपना काम भी कर लिया। लेकिन अगर उसका समय उसके अनुकूल नहीं चल रहा है, अगर वो इन स्वभाव को नहीं बदलता है, तो यही वाणी उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है धर्मात्मा भी होते हैं और उनके अंदर बालपन की जैसी आदत होती है और दीर्घायु भी होते हैं। स्मरण शक्ति उनकी बढ़िया होती है, तीव्र होती है, विख्यात होती है। शुभ लाभ प्रभाव को प्राप्त करने वाले होते हैं। अचानक धन लाभ भी मिलता है उनके जीवन में। ठीक है? शुभ अशुभ प्रभाव उनके जीवन में दोनों साथ साथ लगे रहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है कि बुधदेव यहाँ पर अगर विराजमान होते हैं, तो ये छोटे छोटे जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बुधदेव अष्टम भाव में है, तो अगर आपके आसपास कोई भी जैसे गौशाला है, तो वहाँ पर आप उसके सदस्य बन जाइएगा। प्रत्येक माह में जो है कम से कम 2 से 3 बार आप प्रत्येक बुधवार को जाके हरा चारा अपने हाथ से गाय को खिलाइएगा। ये अगर आप काम करते हैं और जब-जब खिलाते रहें, तो जैसे गणेश जी का गणेश अथर्वशीर्ष है, गणेश स्तोत्र है, गणेश चालीसा है या भगवान श्री गणेश का मंत्र है ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का नित्य उच्चारण करते रहिए और आप चारा खिलाते रहिए। देखिएगा आपको अद्भुत चमत्कार अपनी लाइफ में मिलेगा। बुधदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, सुनना ज़्यादा है, कम बोलना है। पहला और आखिरी फार्मूला, आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि भैया मैं ही बोलूं, पल 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 बोलूं, तो यकीन मानिए यही आपकी बोली आपका शत्रु बन जाएगी। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर अष्टम भाव में है, तो गजब रिजल्ट्स होते हैं देवगुरु बृहस्पति के। देखो, देवगुरु बृहस्पति अगर छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में, पराक्रम भाव में अगर पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो भाव हैं, खास करके जो त्रिक भाव हैं, अष्टम और 12वां, यानी कि अष्टम भाव, 12वां भाव और आपका छठा भाव, इन भावों के अंदर जो निगेटिव एनर्जी जो होती है, जो मारक स्थिति होती है, उसको सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, उसको खत्म करते हैं। फिर बचा हुए बल से जो है अपनी दृष्टियों के माध्यम से आपको शुभ परिणाम प्राप्त करवाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं, अगर आपके अष्टम भाव में हैं, तो आपको क्या रिजल्ट्स होंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, ठीक है? उसके बाद में निजी जो उसकी बुद्धि होती है, वो निजी नीच स्थल से ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा लोभी किस्म का होता है, अपना काम सबसे पहले निकलवाने वाला होता है और पैसे को सहज करने वाला होता है। चाहे वो अपने माध्यम से कितना भी खर्च कर दे, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति पे कुछ पैसा है, तो वो निकालने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति विद्वान भी होता है, ठीक है? चिंता उसको हमेशा घेरी रहती है, ठीक है? दुखी भी रहता है, उसके शरीर में रेकेस जैसी इसके इन्फेक्शन रहते हैं और खास करके गुप्त रोग की भी स्थिति उसके संग बनी रहती है। तथा जो है मित्रों के द्वारा उनका, जैसे अगर उनके कोई मित्र हैं, तो मित्रों के द्वारा या वो कुछ ऐसा काम करते हैं, उनके माध्यम से क्या है कि इनको जो है धन नाश की स्थिति भी बनी रहती है। इनके संग में जो है अक्सर जो है धन की जो स्थिति होती है, वो बहुत ज़्यादा खराब रहती है।
और ऐसे लोग अगर व्यापार अगर संयुक्त मिलके करते हैं एक साथ में, जैसे मान लिया कोई दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में मिलके कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कि ये व्यापार उनको लेके डूब जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको अनुभव बता रहा हूँ। अगर अष्टम भाव के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे में क्या है, ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र में ज्योतिष में बहुत ज़्यादा रुचि होगी और ये ज्ञान उसके पास आ ही जाएगा किसी ना किसी प्रकार से। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होंगे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति रिसर्चर होंगे। अगर वो चाहे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे जॉब उनकी जॉब की लाइफ हो, चाहे व्यापार की लाइफ हो, तो वो उन चीज़ों को रहस्यों को सीखने में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे व्यक्तियों को बस ये है कि अपने शरीर पे मांस आने से, खास करके चर्बी आने से और मोटापा आने से आपको अपने आप को दूर रखना है। खास करके आपको एक्सरसाइज करना है मॉर्निंग के समय पे। अगर आप ये मेंटेन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठने के बाद में 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो 12वें भाव के भी जो अशुभ परिणाम है उसको भी समाप्त कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी जो दिक्कतें परेशानी है उनको भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि पड़ती है वो आपके पड़ती है द्वितीय भाव पर। तो ये धन वाणी कुटुंब परिवार सबके लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती है यहाँ पर देखिए बैठने के बाद में, ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ती है वो आपकी पड़ती है, कहने का तात्पर्य सुख भाव पे। तो अगर यहाँ पर आप देवगुरु बृहस्पति को अच्छा कर लेते हो, देवगुरु बृहस्पति के अनुसार आप अपना सात्विक खाना पीना रखते हो, ठीक है, और देव आराधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, तो यकीन मानिएगा ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वाहन भूमि भवन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे की बात करते हैं शुक्रदेव की। अगर कुंडली के अंदर शुक्रदेव जो अष्टम भाव में है तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। अगर अष्टम भाव के अंदर अगर शुक्रदेव हैं तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखो, सबसे पहली चीज, अष्टम भाव में शुक्रदेव होने के बाद व्यक्ति की काम इच्छा तीव्र रहेगी। व्यक्ति को गलत काम के कारण उसको गुप्त रोग भी हो सकता है। वैवाहिक दुख उसके जीवन में पर्यंत बना रहेगा उसके कर्मों से। विदेश यात्रा के भी योग रहेंगे, घूमने फिरने के भी योग रहेंगे, और विपरीत लिंग की तरफ उसका जो आकर्षण होगा वो हमेशा हमेशा बढ़ चढ़ के रहेगा। ठीक है, तो विपरीत लिंग की तरफ जो आकर्षण है ये आपके दाम्पत्य जीवन और मैरिज लाइफ को भी खराब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ आपको इन चीज़ों को संभालना है। अगर अष्टम, और खास बात की एक चीज़ और है, अगर आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं यानी कि मीठा आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं, आपके परिवार में किसी को अगर शुगर की यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी है, तो आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप शुगर जितनी कम करो, मेरे हिसाब से छोड़ ही दो। कभी काल हो गई 10 15 20 दिन में तो एक अलग बात है, अगर आप छोड़ ही दो तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर नहीं छोड़ते हो तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है। और जब बड़े लेवल पे हो सकती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है ये आने वाले समय में जेनेटिक प्रॉब्लम भी बनती सकती है, आगे वाली जनरेशन को भी आपको ये प्राप्त हो सकती है। तो शुक्रदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पे। आपको अपनी वाणी अच्छी करनी होगी, खान पान अच्छा करना होगा। ठीक है, और विपरीत लिंग की तरफ आपको आकर्षण कम करना होगा। आपकी जो कुल की देवी हैं उनकी आराधना आपको नित्य करनी होगी। अगर आप ये करते हैं तो आपको कुटुंब का सहयोग, परिवार का सहयोग, आपकी वाणी बहुत अच्छी, और आपके पास धन भी संचित हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके शनिदेव महाराज की। अगर शनिदेव महाराज कुंडली के अंदर अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव अपने आप में, मैंने जैसे आपको बताया, आयु और मृत्यु दोनों का भाव है, और शनिदेव जो है कर्म और आयु के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव में शनिदेव महाराज व्यक्ति को बुद्धिमान, कामी, गुप्त रोगी, दूसरों की सेवा करने वाला, दीर्घायु, अधिक परिश्रमी और विपरीत स्थिति में डरपोक, ठीक है, और चिंतन करने वाला, और संतान से उसको कष्ट भी प्राप्त होता है अगर अष्टम भाव में शनिदेव है, या संतान मिलने में उसको दिक्कत होती है। और कहीं से अगर ऐसे ही शनिदेव पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो दुर्घटना जीवन में चाहे भले एक आध बार मिले,
हो सकता है, लेकिन दुर्घटना बहुत भीषण हो जाती है। अब शनिदेव यहाँ बैठने के बाद ये रोल अदा करते हैं। अब शनिदेव की दृष्टि क्या काम करती है? देखो, शनिदेव की दृष्टि यहाँ से कर्म पर पड़ती है, तो आपको मेहनत तो दबा के करना है, पहली चीज। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। शनिदेव की उसके बाद सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय भाव पे, तो आपको परिवार से सुख मिलेगा, आपको परिवार से धन संपदा मिलेगी, लेकिन जब तुम चाहोगे तब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, परिवार के खास करके चाचा से, ताऊ से, भतीजे से, भतीजी से, ठीक है, बुआ से, ठीक है, इनसे आपको संबंध जो बहुत अच्छे रखना है। ठीक है, अगर इनसे आप संबंध अच्छे रखते हो तो आपकी जो स्थिति है वो आपके अनुकूल जल्दी होती चली जाएगी। शनिदेव की यहां से दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके आके क्या बोलते हैं, पंचम भाव पे। अब जब पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो भैया देखो, शनै शनै शनिदेव जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ के काम लेट लतीफ हो जाते हैं। तो संतान को लेके दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपको संतान के संग में, संतान के सुख प्राप्ति में भी दिक्कत हो सकती है। सुख प्राप्ति दिक्कत में होने के संग संग कभी कभी क्या है कि अगर पंचम भाव का स्वामी अगर दिक्कत में है तो आपको संतान प्राप्त ही ना हो, कभी कभी ये भी देखा गया है। शनिदेव को यहाँ अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने साल में एक बार अपने जन्मदिन से पहले जो भी शनिवार पड़े 800 ग्राम साबुत उड़द की दाल आपको शमशान भूमि में जो भी मंदिर उंदिर बना हो वहाँ पर आपको जो है प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यदेव जा रहे हो, चंद्रदेव आ रहे हो, उसके बीच का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। उसमें आपको काली पन्नी में 800 ग्राम उड़द की दाल अपने जन्मदिन से एक माह पहले या एक शनिवार पहले आपको छोड़ के आनी है। साल का ये नियम चलेगा पूरे जीवन भर, साल में एक बार। बाकी आप नित्य जो है भैरव जी या महाकाली या महाकाल, इन तीनों में से किसी एक देव का चुनाव कर लें और नित्य उनकी आराधना करें, आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वो समाप्त होते चले जाएंगे। आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। अगर कुंडली के अंदर राहुदेव महाराज अष्टम भाव में हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? अष्टम भाव में राहुदेव आपको कठोर परिश्रमी बनाते हैं, उदर यानी पेट को लेके दिक्कत होती है, गुप्तांग रोगी बना सकते हैं, कामुक बना सकते हैं, शत्रु हमेशा पीछे पड़े रहेंगे, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को प्रेत पीड़ा हो जाती है और फिर वो प्रेत पीड़ा बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो अगर अष्टम भाव के अंदर अगर केतु देव हैं तो आपने क्या करना है, अष्टम भाव के अंदर अगर केतु देव हैं तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, पूरे जीवन में है आपको बुधवार, शनिवार, अमावस्या, इन 3 दिन तो आपको नित्य आपको आटा में चीनी मिला के घास में, पेड़ के नीचे, घर से दूर थोड़ा आपको डालना है, जैसे चींटियाँ का वो भोजन बन जाए। अगर आप ये काम करते हैं शनिवार, बुधवार, अमावस्या, और अगर कंटिन्यू कर लें तो बहुत ही बढ़िया, आपके जीवन के सभी कष्ट हैं वो राहुदेव खत्म करके अपने आपके जीवन को बहुत ऊंचे बढ़ा देंगे। अष्टम भाव में राहुदेव अगर हैं तो आपका जो भी प्रोफेशन है या जो आपका शौक है उसमें आप 2 घंटे अलग निकालिएगा, उसका रिसर्च कीजिएगा एकांत में बैठ के। सिर्फ यहीं पे अगर आप देखो अष्टम भाव में राहुदेव है तो आप अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जैसे फैमिली का काम निपट गया, ऑफिस का काम निपट गया, जॉब का काम निपट गया, तो आप अध्यात्म में या रिसर्च में आप समय लगाएं। फालतू के किसी के संग मस्ती नहीं, फालतू किसी के संग जो है घूमना फिरना नहीं। अगर आप ये करते हैं, ठीक है, और अगर घूमने फिरने भी कहीं जा रहे हैं तो तीर्थ स्थलों पे, वो भी शुद्ध हिसाब से। ये नहीं कि आप, बहुत सारे लोग आज की डेट में तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो ड्रिंकिंग करते हुए जाते हैं और लौटते हुए ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ये लेके चलते हैं तो ये राहुदेव आपको अर्श से, मतलब फर्श से अर्श तक आपको पहुंचा देंगे, यानी कि नीचाई से ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, जीवन के सभी सुख आपको प्रदान करवा देंगे। अब बात करते हैं राहुदेव की दृष्टि के बारे में। तो राहुदेव की वक्र दृष्टि है, तो राहुदेव की दृष्टि देखिएगा 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी। अगर राहुदेव को यहाँ अच्छा कर लोगे तो राहुदेव आपको वाहन, भूमि, भवन सभी प्रकार के सुखों से युक्त कर देंगे। अगर राहुदेव की एनर्जी को यहाँ पे आपने मेंटेन नहीं कर पाए, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये भी सुखों में कमी आएगी, माँ के सुखों में कमी आएगी। माँ की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन यानी हमेशा सिर में दर्द बना रहता है, और चश्मा भी लग सकता है। ये
कम उम्र में ही आपकी माँ का संग हो सकता है, तो ये आपके संग में देखने को मिल सकता है। राहु देव की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो द्वितीय भाव पर पड़ने के बाद में आपकी ऐसी संगति कुसंगति मिल जाएगी, संगति नहीं कुसंगति, जिसमें आपको ड्रिंकिंग, अच्छा खान पान छोड़ के आपका नॉनवेज फास्ट फूड खाने से, जिससे आपका स्टमक यानी पेट खराब होगा और आपका स्वास्थ्य यानी आपका लगन प्रभावित होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना, अपना खान पान बिल्कुल स्वस्थ रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति में सब में वृद्धि होगी। राहु देव की दृष्टि पड़ेगी आपकी यानी सप्तम दृष्टि पड़ गई, उसके बाद नवम दृष्टि पड़ेगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका विदेश के लोगों से संबंध बनेगा, विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश से आपका व्यापार भी हो सकता है, या विदेश आपके लिंक्स भी जुड़ सकते हैं, ये भी देखा गया है राहु अगर 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। लेकिन राहु देव अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो आपको कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ठीक है, प्रेत बाधा, भूत बाधा, ठीक है, और इसके संग संग जो है आपको अस्पताल के चक्कर, अस्पताल में भर्ती होना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ अष्टम भाव में राहु देव हैं तो उनको आपको पॉजिटिव करना है। और मेरा तो मानना ये है अगर अष्टम भाव में राहु देव है तो आप अपनी कुंडली का बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस विश्लेषण करवाइएगा, क्योंकि राहु देव अष्टम भाव में आपको यानी कि फर्श से अर्श तक यानी ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। मैंने बहुत बहुत बड़े संतों की कुंडलियों को देखा है और बहुत बहुत रिच लोगों की कुंडली को देखा है कि राहु देव अगर अष्टम भाव में है तो बहुत कुछ दे देते हैं। जैसे अष्टम भाव से आपको वो जानकारी दे दी जो हम सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है। अष्टम भाव से दृष्टि डालने के बाद चतुर्थ भाव में आपको वाहन, भूमि, भवन वो दे दिया जो और लोगों के पास नहीं है। अष्टम भाव पे बैठने के बाद द्वितीय भाव पे वो दृष्टि डाल दी कि कुटुंब का, परिवार का पूरा सहयोग और आपके पास इतना धन है कि आपको पता नहीं। अष्टम भाव से बैठने के बाद में अगर दृष्टि डाल दी 12वें भाव पे तो नित्य आपका विदेश आगमन, विदेश में प्रॉपर्टी, ये भी राहु देव यहाँ पर अष्टम भाव में बैठने के बाद दे देते हैं। लेकिन एनर्जी को प्लस करना है, ठीक है, ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं राहु देव की, केतु देव की एनर्जी को शांत करवा देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जिसको हम शांत करवाते हैं वो आपको बहुत कुछ देने के लिए बैठा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब ऐसे में अगर अष्टम भाव में राहु देव है, शुरुआत की महादशा स्टार्ट होती है तो व्यक्ति को हिला देती है पूरी तरीके से हर मामले में। तो फिर वो सोचता है कि राहु देव अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसी बीच में वो जाता है और फिर वो जो है राहु की शांति करवा देता है। तो फिर राहु देव क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर बड़ी आपको कामयाबी मिलने वाली है तो आप क्या करते हो, उस कामयाबी को कोई ऐसे तो मिलने वाली नहीं हवा में, तो चेक किया जाता है। अब उसमें आप चेक की एनर्जी झेल नहीं पाए और फिर आपको जो है उठा के आपने एनर्जी डोनेट करवा दी, शांत करवा दी, तो जो आपकी लाइफ में ऊंचाइयां मिलने को थी वो आपको नहीं मिल पाई। अब बात करते हैं केतु देव की। अगर केतु देव अष्टम भाव में है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। केतु देव अगर अष्टम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति कामी, पेट से रोग, उसको गुप्त रोग हो सकते हैं, शत्रु की चिंता हमेशा रहेगी और शत्रु उसके अचानक सामने आएंगे। उसके संग का व्यक्ति जो काम कर रहा है, आज वो काम कर रहा है, कल उसके विरोध में चला जाएगा। ऐसा भी देखा गया है अष्टम भाव के राहु में, ठीक है। तो अष्टम भाव के राहु में ऐसा देखा गया है, तो अष्टम भाव के राहु को आप वो सॉरी मैं बोल रहा हूँ अष्टम राहु ने, केतु के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अष्टम भाव के केतु में ये देखा गया है कि अष्टम भाव के केतु वाला व्यक्ति जो है जैसे कामी, उदार, व्याधि युक्त, गुप्त रोगी, शत्रु, चिंता युक्त हमेशा रहता है। यहाँ पर क्या करना है, आपको भगवान श्री गणेश की आपको आराधना करना है। और अगर आपको जीवन में कभी भी मौका मिल जाए ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए कि जिनके परिवार में कोई व्यक्ति खत्म हो गया, उनके पास इतना पैसा नहीं है अंत्येष्टि करने का, अगर कभी भी ऐसा सहयोग करने को मिल जाए या शमशान भूमि की जमीनों में अगर कभी आपको सहयोग करने के लिए मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होगा। और अगर आप जो है शमशान भूमि में नित्य जाके एक पार्ट रामायण ले जाके, अगर एक पार्ट आप रामायण का जरूर करते हैं, एक पेज, और 1 साल के अंदर अगर रामायण आप समाप्त कर देते, अगर एक एक पेज पढ़ के भी या 2-2 3-3 पेज पढ़ के भी, तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, गारंटेड। लेकिन ये काम, ये प्रयोग आप किसी गुरु के सानिध्य में ही कीजिएगा। केतु देव की दृष्टि चतुर्थ भाव में, अचानक लाभ, अचानक हानि। अगर केतु देव यहाँ पे आपने पॉजिटिव कर लिया तब आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बनना अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। केतु देव की दृष्टि द्वितीय भाव पे तो अचानक धन लाभ, आपकी जो इनकम होगी वो ऐसी चलेगी
कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बिल्कुल जीरो, कभी 100, ऐसे करके चलेगी। केतु देव की दृष्टि 12वें भाव पड़ेगी, तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक होगा। अगर अध्यात्म से अगर आप दूर भागोगे और आपका गलत खान पान है, तो आपको रोग, ऋण, शत्रु और कर्जा आपको घेरा रहेगा। तो ये था नवग्रहों का छोटा सा विश्लेषण। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।